गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का अपने स्कूल के ऑनलाइन चैनल पर। अच्छा, अपन प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे। अपन ने परावर्तन पढ़ लिया, अपवर्तन पढ़ लिया, परावर्तन के प्रकार पढ़ लिए, अपवर्तन पे आधारित कुछ घटनाएं पढ़ ली। अपन ने क्या पढ़ा था अपवर्तन परावर्तन में कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है या अपने पथ से विचलित हो जाता है। और परावर्तन में क्या होता है, जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में चला जाता है। फिर अपन ने क्या पढ़ा था कि प्रतिबिंब को भी अपन प्रतिबिंब कर सकते हैं, मतलब प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब बना सकते हैं। जैसे मिरर है, कांच है, कांच के सामने आप बैठे हो, फिर आपके पीछे कोई कांच लगा जाए तो उस कांच की इमेज कहाँ बनेगी, आपके जस्ट सामने बनेगी। अब अपना आता है मानव नेत्र। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ध्यान से देखना। क्या होता है, अच्छे से सीखने की कोशिश करना। मानव नेत्र के बारे में समझाऊंगा, डायग्राम भी बनाऊंगा, ठीक है। मानव जो नेत्र होता है वो लगभग गोलाकार होता है, पूरा गोल नहीं होता लेकिन लगभग गोलाकार होता है। ओवल शेप हो सकता है, मतलब हल्का सा अंडे की जैसी उसकी संरचना हो सकती है, ठीक है। उसका अधिकांश भाग कैसा होता है, कठोर होता है और सफ़ेद कलर का होता है। जो अपना आगे वाला भाग होता है ना, वो कैसा होता है, कठोर होता है और सफ़ेद कलर का होता है। वो कठोर इसलिए होता है क्योंकि अपने आँख के अंदर कुछ ऐसे अंग भी होते हैं जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, संवेदी होती है, तो वो कठोर भाग क्या करता है, उनकी रक्षा करने का काम करता है। तो अधिकांश भाग कैसा होता है, पहले संरचना देखते हैं। लगभग गोलाकार, लगभग गोलाकार संरचना कैसी होती है, लगभग गोलाकार होती है, ठीक है। कैसा होता है, कठोर होता है। क्यों होता है, ताकि नेत्र के संवेदी अंगों को सुरक्षा प्रदान, ठीक है। लगभग गोलाकार होता है, कठोर होता है ताकि नेत्र के संवेदी अंगों के क्या मिले, सुरक्षा मिलती रहे, ठीक है। कठोर भाग के जस्ट पीछे एक भाग और पाया जाता है जो कैसा होता है, पारदर्शी होता है। कैसा होता है, पारदर्शी, मतलब जिसके अपन आर पार देख सकते हैं। कठोर भाग के पीछे वाला भाग कैसा होता है, पारदर्शी होता है। कैसा होता है, पारदर्शी होता है, मतलब जिसके अपन आर पार देख सके। तीसरा पॉइंट, जो पारदर्शी भाग होता है इसके जस्ट पीछे परितारिका, क्या, परितारिका या आइरिस पाई जाती है। क्या पाई जाती है, परितारिका या आइरिस पाई जाती है। परितारिका या आइरिस पाई जाती है, ठीक है। और आइरिस के जस्ट केंद्र पे, आइरिस या परितारिका के जस्ट केंद्र पे क्या पाई जाती है, पुतली पाई जाती है। पुतली पाई जाती, जिसको आप आंखों की पुतली भी कहते हो, जो बिल्कुल केंद्र में होती है और छेद के जैसी होती है। वो अभी डायग्राम बनाऊंगा तब मैं आपको पूरी लाइन ऐसे कैसे समझा दूंगा। पुतली पाई जाती है, बिल्कुल छेद के जैसी होती है, ठीक है। आप लोग देखते हो कि किसी की आंखों का कलर कैसा होता है, किसी की आंखों का कलर अलग हो, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू भी होता है, जो काफ़ी रेयर केस में पाया जाता है। तो वो रंग किसका होता है, केवल उसकी पुतली का होता है, और पुतली से ही प्रकाश अपनी आंखों में प्रवेश करता है। पुतली के बारे में एक चीज़ आती है जो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ लिया, परितारिका होती है, परितारिका के बीच वाला भाग क्या होता है, केंद्र वाला भाग क्या होता है, पुतली होता है। पुतली के जस्ट पीछे क्या पाया जाता है, कॉर्निया। क्या पाया जाता है, कॉर्निया पाया जाता है, ठीक है। अब जहाँ पे पुतली खत्म हो रही है उसके जस्ट पीछे वाला क्या पाया गया,
कॉर्निया पाया जाएगा। और कॉर्निया के जस्ट पीछे वाले भाग में क्या पाया जाता है? लेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लेंस पाया जाता। लेंस कैसा होता है? बीच में से मोटा और किनारों से पतला, बीच में से मोटा और किनारों से पतला, ठीक है। लेंस पाया जाता है और लेंस के बाद में पाया जाता है रेटिना। लेंस और रेटिना दोनों साथ में काम करते हैं। कैसे? जब आइरिस से होते हुए रेटिना लेंस पे क्या प्रकाश पड़ता है, वो प्रकाश क्या करता है? बिंब को कहाँ डालता है? रेटिना पे डालता है। और रेटिना उसको क्या करता है? आगे ट्रांसफ़र करता है मस्तिष्क के अंदर। और जब रेटिना इसको आगे ट्रांसफ़र करता है तो रेटिना किसका बना होता है? रेटिना बनाता है शंकु व शलाकाय, ठीक है। और लास्ट वाला पार्ट होता है इसका प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक नाड़ी। ये इनके कुछ भाग है। अब अपन क्या करते हैं, इसका डायग्राम देख लेते हैं होता क्या है। कैसा बताया है? लगभग गोलाकार। तो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग देखना। ध्यान से देखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके ये। वैसे इसके बारे में 10th क्लास में भी आ जाता है, लेकिन कभी कभी 8th क्लास में भी ये पूछ लेते हैं। तो लगभग गोलाकार बताया तो अपन इसको क्या करेंगे? लगभग गोलाकार ही बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये यहाँ से उभरा हुआ रहता है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं लेंस। ये होता है रेटिना, ठीक है। क्या क्या लिख लिया आपने? लेंस और रेटिना। ये होती है प्रकाशिक नाड़ी, ठीक है। ये अपना लेंस हो गया। यहाँ होती है आइरिस, इसको अपन परितारिका लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ होती है पुतली, जस्ट बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। क्या क्या लिख लिया आपने? पुतली लिख लिया, परितारिका लिख लिया, प्रकाशीय नाड़ी लिख लिया, रेटिना लिख लिया और लेंस के बारे में अपन ने लिख लिया। अपन ने लिख लिया है पुतली, परितारिका, लेंस, रेटिना, प्रकाशीय नाड़ी। पुतली को थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ, मैं क्या करता हूँ? पुतली को बड़ा लिख देता हूँ। अब यहाँ पे अपन ने एक चीज़ बताई थी कि कठोर भाग के पीछे वाला भाग पारदर्शी होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। तो यहाँ पे एक संरचना निकल के आएगी, जस्ट यहाँ पे ऐसे उभरा हुआ भाग सा आता है, तो कैसा होता है? पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब जिसके अपन आर पार देख सकते हैं, और इसी को अपन बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्निया। ये बस इतने नाम आपको याद रखने, पुतली है, कॉर्निया है, परितारिका है, लेंस है, रेटिना है और प्रकाशिक नाड़ी या प्रकाशीय नाड़ी, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब ये वर्क कैसे करता, काम कैसे करता है, मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी भी अपना जो लेंस है वो काम करता है, अपन जितना अपन उसके पास में रखेंगे उतना अपन देख नहीं सकते, क्योंकि लेंस की एक समझन क्षमता होती है, वहीं पे ये देख सकता है। उसके आगे ना तो आगे देख सकता, ना ये पीछे देख सकता है। जैसे
अगर आप पास की वस्तु देख रहे हो, बिल्कुल पास की वस्तु आप देख रहे हो, तो जो लेंस क्या करता है, प्रतिबिंब को पीछे की तरफ बना देता है। लेकिन आप जब ज़्यादा दूर की वस्तु देख रहे हो तब ये लेंस पे पीछे ना बना के बिल्कुल लेंस के ऊपर बनाता है। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि और लेंस के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, काफ़ी दूर हो जाती है, मतलब उनकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। और इसलिए लेंस की जो संवेदन क्षमता होती है वो 25 सेंटीमीटर तक होती है। मतलब आप 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हो। कितनी होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो बाद में लिख दूंगा। संवेदन क्षमता कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ किया, आप देख सकते हो, मैंने और पास में किया, आप देख सकते हो, मैंने और बिल्कुल पास में कर दिया, लेकिन आप नहीं देख सकते। तो इसकी संवेदन क्षमता कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उम्र बढ़ने के कारण जो संवेदन क्षमता होती है उसको क्या होती है, कम हो जाती है। अपन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग दूर का नहीं देख सकते, कुछ लोग पास का नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि लेंस की संवेदन क्षमता वो बिगड़ जाती है। इस वजह से लेंस है उसकी कैपेसिटी भी क्या होती है, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो अपने पढ़ लिया मानव नेत्र के बारे में। लगभग कैसा होता है, गोलाकार होता है, कठोर भाग होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, श्वेत पटल बोलते हैं। ठीक है, कैसा होता है, संवेदी अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। ये कैसा होता है, पारदर्शी होता है, जिसको अपन कोर्निया बोलते हैं। परितारिका या आरिस पाई जाती है। परितारिका होती है, उसका जो केंद्रीय भाग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। ठीक है, कोर्निया होता है, उस कैसा होता है, पारदर्शी होता है। लेंस पाया जाता है, कैसा होता है, केंद्र से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है। और रेटिना में क्या होती है, शंकु व शलाकाएँ पाई जाती है। अब यहाँ पे काम की चीज़ आती है शंकु व शलाकाओं के बारे में, कि ये शंकु व शलाकाएँ होती क्या है। तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ शंकु व शलाकाएँ। शंकु व शलाकाएँ होती क्या है, तो जो शंकु होती है वो क्या करती है, अधिक प्रकाश के लिए आपकी आंखों की साइज को छोटी बड़ी करती है। और जो शलाकाएँ होती है वो कम प्रकाश के लिए करती है। और ये पूरा काम इनका किस पे होता है, पुतली पे होता है। होता कैसे, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आप धूप से बाहर, धूप है, बहुत सारी धूप है, आप धूप से अचानक से कमरे के अंदर आते हो, तो आपको क्या होता है, कमरे के अंदर कुछ दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपके आंखों पे रोशनी क्या हो गई, ज़्यादा आ गई। रोशनी ज़्यादा आने की वजह से आपकी आंखों की जो पुतली थी वो क्या हो गई, सिकुड़ गई। सिकुड़ने का मतलब क्या होता है, उसने प्रकाश को कम ग्रहण किया, प्रकाश को क्या किया, कम ग्रहण कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में आ रहा था, ज़्यादा मात्रा में आ रहा था, इसने उतना ही ग्रहण किया जितने की आपकी लेंस को या आपकी आंखों को आवश्यकता थी। मतलब कितना किया, जितनी आपको आँख या लेंस को आवश्यकता थी। अब जैसे आप रूम के अंदर आ गए, रूम के अंदर अंधेरा है, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों ने क्या किया है, उतना ही प्रकाश लिया है। कौन सा वाला, जब आप बाहर थे। अब यहाँ आओगे, 2 मिनट रुकोगे, 2 मिनट रुकने के बाद में आपको क्या होगा, सब दिखना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपकी आंखों की पुतली क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। ये क्या करेगी, जहाँ कहीं से भी इसको प्रकाश मिलेगा, ये प्रकाश को क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी, ग्रहण करेगी, और आपको स्पष्ट दिखाई देने में सहायता प्रदान करती है। जो पुतली होती है वही एक अपने शरीर का ऐसा अंग होता है जो अपने सामान्य आकार से 10 गुना तक बढ़ सकता है, 10 गुना तक बड़ा हो सकता है। वो है आँखों की पुतली। ठीक है, फिर बात आती है अपन आँखों की देखभाल कैसे करें। आँखों की देखभाल करने के लिए क्या है, आपको कुछ डॉक्टर्स द्वारा दी हुई जानकारी, जैसे मान लो किसी के चश्मा चढ़ा हुआ है तो वो चश्मा ना लगाते, तो नियमित रूप से आपको अपने चश्मे का उपयोग करना चाहिए। अधिक प्रकाश लेने से बचें, अधिक प्रकाश लेने से बचें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट सीधे सूरज को देख लेते हैं, तो वो भी आपको नहीं करना चाहिए। अगर डायरेक्ट आपकी आंखों को मसलना नहीं चाहिए। जैसे मान लो कभी कोई कचरा आपकी आंखों में गिर जाता है, तो आप क्या करते हो, उसको मसलते हो। मसलने से क्या होता है, आपकी जो लेंस होते हैं उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है।